हरिओम। धर्म कर्म कला क्षेत्र के सभी मित्रों का मैं चातुर्मास 8 में हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज का विषय है यज्ञ। भगवत गीता में यज्ञ किसे कहते हैं, उसके ऊपर श्री ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वर माउली ने क्या टिप्पणी की है और स्वामी चिन्मयानंद जी जो चिन्मय मिशन के संस्थापक हैं, उन्होंने क्या लिखा है, ये सब के ऊपर हम लोग विचार करेंगे। भगवत गीता का तीसरा चैप्टर है कर्मयोग। इसमें 10, 11, 12 और 13 इन श्लोकों में यज्ञ के ऊपर विचार किया गया है और उसमें ऐसा कहा है कि ब्रह्मदेव ने सबको, हम लोग को, सब यानी हम लोग, ब्रह्मदेव की प्रजा हम लोग हैं, तो हम लोग को कुछ आज्ञा दी है, कुछ कमांड्स दी है और हम लोग अगर वो कमांड्स फॉलो करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो मैं आपको शुरू करके बताता हूं। भगवत गीता तीसरा चैप्टर कर्मयोग में यज्ञ के ऊपर कुछ श्लोक है, वो मैं पहले पढ़ता हूं। सहयज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति ही अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवो त्विष्ठ कामधुक्। प्रजापति यानी ब्रह्मदेव, उन्होंने ये प्रजा जो निर्माण की, ब्रह्मदेव की सृष्टि में जो सृष्टि है ब्रह्मदेव ने निर्माण की है और उसके साथ उन्होंने यज्ञ भी निर्माण किया, प्रजा और यज्ञ। और प्रजा से अपेक्षा है कि वो यज्ञ का पालन करे और उन्होंने उसे बोला, प्रजा को बोला कि अनेन प्रसविष्यध्वम्, इस यज्ञ के द्वारा आप प्रसविष्यध्वम्, आप समृद्ध हो जाओ, आप आपकी प्रगति करो, आप पैसा कमाओ। और वो अस्तु इष्ट कामधुक, और वो तुम्हारी कामधेनु बने। कामधेनु है स्वर्ग की गाय है, जो जो मांगे वो देती है, जिसका उसके मालिक को जो मांगे वो देती है। कामधेनु जिसका जो मालिक रहता है उसे वो जो मांगो वो देती है। अभी ज्ञानेश्वर माउली ने ओविया लिखी है ज्ञानेश्वरी में, हर एक श्लोक के ऊपर कभी 10 कभी 20 उन्होंने ओविया लिखी। ओविया ने 4 चरणों की रहती है, जैसे दोहा रहता है वैसे ओवी रहती है। तई नित्य याग सहिते सुजिली भूते समस्ते परि निर्णती सतीये यज्ञाते सूक्ष्म म्हणवनी। ब्रह्मदेव ने नित्य यज्ञ के साथ इंसानों का, प्राणियों की निर्मिति की, लेकिन वो नहीं जानती थी, उन्हें पता नहीं था कि यज्ञ क्या है, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म यानी बहुत ही विचार करके मालूम पड़ता है वो क्या है, गुरु के बगैर वो नहीं मालूम पड़ता है। ते वेळी प्रजी विनवला ब्रह्मा देवा आश्रयो काय एथा आम्हा तव म्हणे तो कमल जन्मा भूता प्रति। तो प्रजा ने ब्रह्मदेव को विनती की, हे भगवान हमारे लिए क्या आज्ञा है, हम क्या करें, हम यहाँ आपने हमें निर्माण किया है, हम क्या करें। तब वो कमल जन्मा, कमल में जिसका जन्म हुआ है वो ब्रह्मदेव भूतों को बोला, सारे प्राणियों को बोला,
तुम्हा वर्ण विशेष वशे आम्ही हा स्वधर्मची विहिला असे याते उपासा मग आपैसे कामपूर्ती। आपको आपके वर्ण के अनुसार हमने ये स्वधर्म नाम का यज्ञ तैयार किया है। अपना धर्म, तुम्हारा ड्यूटी, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, इसका आप उपासना करो तो आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। वर्ण का मतलब है 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण यानी जो ज्ञान के उपासक हैं, क्षत्रिय यानी जो सत्ता चलाते हैं, राज करते हैं, वैश्य यानी जो बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, और शूद्र यानी ये तीनों को सर्विसमैन यानी उनके पास अगर नौकर लोग हो तो ये कर सकेंगे, तो वो नौकर लोगों को शूद्र बोला है। आगे ब्रह्मदेव ने बोला आप आपका वर्ण क्या है वो बराबर पता करके अपने में क्या प्रवृत्ति है आपकी, उसके मुताबिक अपने धर्म का आचरण करो, काम करो। अगर ब्राह्मण हो वर्ण से तो ज्ञान का उपासना करो, क्षत्रिय हो तो समाज में व्यवस्था लाओ, राज्य करो, कायदे बनाओ, और अगर बिजनेसमैन हो तो व्यवसाय करो, संपत्ति की वृद्धि करो, और शूद्र हो अगर स्वभाव से तो ये तीनों की सेवा करके अपना निर्वाह चलाओ। आगे ब्रह्मदेव बोलते हैं तुम्ही व्रते नियमू न करावे, शरीराते न पीडावे, दुरी केव्ही न वचावे तीर्थासिगा। आपको व्रत नियम कुछ करने का जरूर नहीं है, और शरीर को पीड़ा मत देना, और दूर तीर्थ यात्रा की ओर जाने का कोई जरूर नहीं है। योगादि के साधने साकांक्ष आराधने मंत्र यंत्र विधाने झणी करा। योग मार्ग, कुछ इच्छा से की हुई पूजाएं, मंत्र और तरह तरह के यंत्र, ये सब फेंक दो, झड़ी करा, इसका कोई जरूर नहीं है। योगादि के साधने साकांक्ष ये सब फेंक दो। देवतांतरा न भजावे, हे सर्वता काही न करावे, तुम्ही स्वधर्म यज्ञ यजावे अनायासे। अलग अलग देवता, अलग अलग मूर्तियां बना के उनकी पूजा करने में कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम्हें सिर्फ स्वधर्म का पालन करके, स्वधर्म का पालन यही तुम्हारे लिए यज्ञ है, योर ओन ड्यूटी, वो आपको करना है और ठीक तरह से करना है। तो विदाउट एनी ट्रबल आराम से तुम्हें सब इच्छाएं तुम्हारी पूर्ण हो जाएगी। अहेतुके चित्ते अनुष्ठापायते पतिव्रता पतिते जिया परी। पतिव्रता जैसे पति की सेवा करती है, वो सिर्फ उसके लिए करती है कि पति को सेवा करके उसे पतिव्रता धर्म का पालन हो जाएगा और उसका कर्तव्य पूर्ण हो जाएगा जो उसे करना है। तो उसी तरह आप भी अहेतुके यानी कुछ भी मतलब अंदर रख के ऐसा मत करना, मतलब से मत करो, आप मतलब से यज्ञ का पालन करो। तैसा स्वधर्म रूप मखू, मख यानी यज्ञ, हाची सेव्य तुम्हा एकू, ऐसे सत्यलोक नायकू म्हणता झाला। ये स्वधर्म नाम का जो यज्ञ है ये ही एक ही है तुम्हें जो करना है। ऐसे सत्य लोक यानी ब्रह्मदेव जी जहां रहते हैं उसे सत्य लोक बोलते हैं। तो ब्रह्मदेव जो सत्य लोक के नायक हैं उन्होंने ऐसा बोला, देखा स्वधर्मा ते भजाल तरी कामधेनु हा होईल, मग प्रजा हो न संडील तुम तेत सदा। अगर आप इस स्वधर्म का भजन पालन करोगे तो कामधेनु बन के ये हे प्रजा तुम्हें कभी वो छोड़ेगा नहीं, हमेशा तुम्हारे साथ कामधेनु बन के वो रहेगा। अगला श्लोक है 11वां। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वहा,
परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथो। देवता, आप जहाँ काम कर रहे हो वो वहां पे जो देवताएं हैं वो प्रसन्न हो जाएगी अगर तुम अहेतुके यानी कुछ भी मतलब हिडन मतलब अपने अंदर मत रखो, ओपनली सबकी भलाई के लिए काम करो, तो देवता भी खुश हो जाएंगे और वो आपको खुश करेंगे, आप उनको खुश करना और आपका कल्याण हो जाएगा। श्रेयः परम अवाप्स्यथ, सबसे बड़ा कल्याण आपका उसमें हो जाएगा। अब इसके ऊपर माऊली ने जो लिखा है वो ये है, दे येणे करुणी समजता परितोष होईल देवता, मग ते तुम्हा इप्सिता अर्थात देती। और इस तरह करके सारे देवताएं प्रसन्न हो जाएगी और तुम्हारे इप्सित, तुम्हारे इच्छित जो वांछित है, मनोवांछित फल है वो तुमको दे देगी। अभी यहां देवा शब्द का एक्सप्लेनेशन करना जरूरी है। देवता, इसका स्वामी चिन्मयानंद जी ने हमें अर्थ बताया है। और आपको मैं एक बात बता के रखता हूं, अगर आपको गीता सीखनी है, ये मेरा 20 साल का अनुभव है, तो आपको सिर्फ 2 चीज करनी है। एक, स्वामी चिन्मयानंद जी ने जो किताब लिखे हैं 18 चैप्टर पे 18 चैप्टर इंग्लिश में है, सारी भाषाओं में है, उससे अभ्यास करो। और उसके साथ ही ज्ञानेश्वरी का पाठ करो। और ये 2 चीज करने से गीता आपको मालूम हो जाएगी, आपको और कहीं जाने का जरूर नहीं है। तो स्वामी जी बोलते हैं यज्ञ किसे कहते हैं, देवता किसे कहते हैं, इसके बारे में यज्ञ उन्होंने बोला है, एनी एक्टिविटी एज पर शास्त्र एंड स्मृति डन फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल मेंबर्स। जो एक्टिविटी आप करते हो वो कायदे से है कि नहीं, शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए और सबके फायदे के लिए होनी चाहिए। और देव किसे बोलते, देवता, तो प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ द फील्ड वेयर द एक्टिविटी इज डन। अब जहां एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे किसान हो, खेत में बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, राज्य चला रहे हो, ज्ञान की उपासना कर रहे हो, कुछ भी एक्टिविटी आपको है, तो वहां देने वाला कौन है, वो एक्टिविटी का फल कौन देता है, वहां का जो पावर पोटेंशियल रहता है, वहां जो देवता रहते हैं वो आपको देते हैं। जैसे कि किसान है, वो खेत में काम कर रहा है, तो जल, वायु, पृथ्वी, ऐसे अनेक देवताएं उसे फल देती है और इसीलिए उसको धान मिलता है। अगर कोई वैद्य है तो वनस्पति में जो औषधि गुण आते हैं उसके ऊपर उसका धंधा चलता है, तो औषधि गुण देने वाला चंद्र है। चंद्र, रात में चंद्र के किरण से वनस्पति के अंदर औषधि गुण आता है। सोमो भूत्वा रसात्मकः पुष्णामि चौषधि ही सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मका, मैं चंद्र बन के, भगवान बोलते हैं, सारे औषधियों का वनस्पति में पोषण करता हूं। रात के टाइम चंद्र क्या करता है, तो सारे वनस्पति में औषधि गुण निर्माण करते हैं। और तभी आयुर्वेद में जो औषध है वो वनस्पति से तभी मिलते हैं। तो ये चंद्र देवता है, भूमि देवता, ये सब जो देवता है जो तुम्हें यश देती है। उसी तरह कोई भी व्यवसाय आप कर रहे हो तो आपको इसकी जरूर है, देवताओं की। और ये जो पावर पोटेंशियल है, वो पावर है जिसकी वजह से वो फल मिलता है, उसे देवता बोलते हैं। तो आगे बोला है, यू शुड नॉट एंजॉय द बेनिफिट्स विदाउट कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली इन द एक्टिविटी। सकारात्मक वे से आप अगर वो नहीं करोगे, जो भी कर रहे हो, आपके जो भी आप काम कर रहे हो उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, पॉजिटिव, और सबके भलाई के लिए वो करना है, उसमें किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए।
सबका भलाई है, सिर्फ आपका भलाई नहीं है, ऐसा गीता में बोला है। द प्रोडक्टिव पोटेंशियल, स्वामी जी बोलते हैं, when cherished through self-dedicated work done in spirit of sacrifice, यज्ञ मीन्स सैक्रिफाइस, यज्ञ मीन्स कुर्बानी, सैक्रिफाइस, कुर्बानी के बगैर यज्ञ नहीं होता है, अपने को अपना कुछ कुर्बान करना पड़ता है, तभी सबकी भलाई होती है। ये थोड़ा शुरू में मुश्किल जाता है कि मैं को लोगों के लिए कुर्बानी करूं, मैं मेरे लिए करूंगा, सबके लिए मैं क्यों करूं, बराबर है ना। तो इस तरह जब सैक्रिफाइस किया जाता है तो विल प्रोवाइड द वर्कर द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स, दैट इज द ये लॉ ऑफ यज्ञ है, स्वामी जी ने इसे लॉ ऑफ यज्ञ बोला है। एंड ये यज्ञ करके जब रिमेन्स ऑफ यज्ञ कैन बी एंजॉयड बाय द पर्सन डूइंग यज्ञ, आप आपका ड्यूटी करके उसमें से जो मिला उसका हर एक का जो हिस्सा होता है उसको दे दो, और जो बचेगा उसका आप सेवन कर सकते हो। ये लॉ ऑफ यज्ञ है, यज्ञ का ये प्रिंसिपल है। जब कोई भी काम सिर्फ अपने लिए किया जाता है तो इंसान को पाप लगता है, और जब यज्ञ की तरह, यज्ञ की भावना से ये जो ऊपर दिया है वैसा करेंगे तो पाप जमा नहीं होता है, पुण्य मिलता है, वो उसको पाप करके चिपकता नहीं है। तो इतनी सिंपल व्याख्या स्वामी जी ने जो दी है वो अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। गीता वही बोलती है, ज्ञानेश्वर माऊली भी वही बोल रही है। आगे देखो क्या बोला है। तो ज्ञानेश्वर बोलते हैं, या स्वधर्म पूजा पूजिता देवता गणा समस्ता योगक्षेमु निश्चिता करती तुमचा, सारे जो देवताएं हैं वो आपका योगक्षेम निश्चित करेगी। आपको योगक्षेम, योग का मतलब है आपके पास जो नहीं है आपको दिलवा देगी, और क्षेम का मतलब है आपके पास जो है उसकी रक्षा करेगी। योगक्षेम ये वो देवता करेगी, आपको फिक्र करने का जरूर नहीं, क्योंकि आप आपका यज्ञ का पालन कर रहे हो। तुम्ही देवता ते भजाल देव तुम्हा तुष्टतील, ऐसी परस्परे घडेल प्रीति जेथ। आप वो देवताओं की पूजा करोगे, देवता आपको खुश करेंगे, ऐसे एक दूसरे का भला हो जाएगा। और आप जो बोलेंगे तेथ तुम्ही जे करू म्हणाल ते आपैसे सिद्धी जाईल, वांछित ही पुरेल मानसीचे। आप जो करने को जाओगे उसमें आपको यश मिलेगा, आप कभी फेल नहीं होगे, क्योंकि आप यज्ञ भावना से कर रहे हो। इसलिए आपको कभी फेल्योर का बात ही नहीं, आपको फेल्योर भूल जाओ, आप फेल नहीं होने वाले। तुम्हारे लिए, अपने लिए आदमी जो काम करता है तो उसमें फेल हो सकता है, लेकिन जब सबकी भलाई के लिए कोई भी कुछ करता है तो फेल्योर को भूल जाने का, वो फेल्योर नहीं होता है। वाचा सिद्धी पावाल अज्ञापक होवाल, म्हणिये तुमते मागतील महारुद्धि। वाचा सिद्धि, आप बोलेंगे वैसा हो जाएगा, और अज्ञापक होवाल, आप ऐसे बनोगे जो लोगों को हुक्म देते हो, और महारुद्धि, बहुत बड़ी संपत्ति, तुम बहुत बड़ी संपत्ति का जो देवता है कुबेर, वो जो मांगोगे आपको दे देगा। जैसे ऋतुपतीचे द्वार वनश्री निरंतर ओळगे फळभार लावण्यसी, जैसे ऋतुपति यानी वसंत ऋतु जब आता है तो वनश्री में फल फूल आ जाते हैं, वैसे अवस्था हो जाएगी। 12वां श्लोक है, तीसरा चैप्टर। इष्टान भोगान हिवो देवाः दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्ता न प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। सारे इष्ट भोग देवता आपको दे देंगे, क्योंकि वो यज्ञ करके आपने उनको खुश किया है, और उनको भी जो उनका हिस्सा है आपको देना है।
अगर आप एक एग्जाम्पल है, अगर आप खेती कर रहे हो और भूमि जो देवता है उसके लिए आपको कुछ करना पड़ता है ना, उसको फर्टिलाइज करना पड़ेगा, उसको अच्छा रखना पड़ेगा, है कि नहीं? ये सब भूमि देवता के लिए आपको करना पड़ेगा। उसी तरह वहां जो पानी आएगा, जल आएगा, ये सब जो देवताएं हैं वो भी आपको ठीक तरह से करना पड़ेगा, उनको खुश रखना पड़ेगा। और इस तरह उनके लिए जो करना है वो अगर नहीं करेंगे, उसके ऊपर आप खर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ उनसे लेते जाओगे, तो उनको दिए बगैर अगर आप कुछ कर रहे हो चुपचाप और जो भोग ले रहे हो, वो आदमी चोर है। गीता में एकदम हार्ड शब्द वापरा है, वो चोर है। स्तेन स्तेन एव सा, वो चोर है, उसको समझ लो, वो चोर है। वो जो देवताओं को देना चाहिए, समाज को देना चाहिए, वो नहीं दे रहे। तैसे सर्व सुखे सहित दैवची मूर्तिमंत येतील देखा काढत तुम्हा पाठी, ऐसे समस्त भोग भरित होआल तुम्ही अनार्थ, जरी स्वधर्म निरत वर्ताल बापा। ऐसे सारे सुखों के साथ दैव मूर्तिमंत तुम्हें ढूंढते हुए आएगा, अगर आप देवताओं को प्रसन्न करोगे, अपना ड्यूटी करोगे तो। और सारे भोगों से आप भर जाओगे, अनार्थ, आपको तकलीफ कुछ रहेगी नहीं, अगर आप स्वधर्म का पालन करोगे। स्वधर्म के पालन के फायदे, और ऐसा नहीं करोगे तो ज्ञानेश्वर माऊली बोलती है, का जालिया सकल संपदा, जो अनुसरेल इंद्रिय मदा, लुब्ध होऊन या स्वादा विषयांची। जब पैसा मिल गया तो मस्ती आ गई, इंद्रिय मद, अपने इंद्रिय जो है उनको खुश करने के लिए जो काम करेगा उसका वो दे, मेरे पास पैसा आया है, आई विल एंजॉय, मजा मारूंगा। तो यज्ञ से खुश होके, यज्ञ की देवता ने जो आपके संपत्ति दी है, वो स्वधर्म सर्वेश्वरी, स्वधर्म नाम का जो सर्वेश्वर है, उनको न भजेगा। क्या करना चाहिए? अग्निमुखी हवन न करील देवता पूजन, प्राप्त वेळे भोजन ब्राह्मणांचे। अग्निमुखी हवन, गृहस्थ का काम है अग्नि संभालना, अग्नि रखना घर में, और वो अग्नि को हवन करना, यज्ञ करना। अतिथि यज्ञ है, गृह यज्ञ है, ये सारे यज्ञ करके उनको अर्पण करना, अतिथि को अर्पण करना। प्राप्त वेळे भोजन ब्राह्मणांचे, भोजन के समय में अगर वो ब्राह्मण को नहीं खिलाएगा, ब्राह्मण ज्ञान का उपासक है, वो समाज में ज्ञान फैलाता है, अगर आप ब्राह्मण को खिलाओगे ब्राह्मण भोजन तो बहुत पुण्य मिलता है, क्योंकि वो समाज में ज्ञान फैलाएगा। विमुख होईल गुरु भक्ती, आदरू न करील अतिथि, संतोष नेदील ज्ञाती आपुलिये। गुरु की वो भक्ति नहीं करेगा, गुरु को नहीं मानेगा, अतिथि को खाना नहीं खिलाएगा, तो वो आदमी अपनी जाति को कभी, अपने समाज को कभी संतोष नहीं देगा। अतिथि एक कंसेप्ट सिर्फ अपने देश में है। अगर अगर आज अपने देश में 130 करोड़ लोग हैं, तो कम से कम 130 डिवाइडेड बाय 5 किया तो 50 करोड़ फैमिली है ना? अगर हर एक फैमिली एक अतिथि को खिलाएगी तो 50 करोड़ लोग भूखे नहीं रहेंगे। समाज के लिए आप हम लोग ये कर सकते हो, अतिथि को भी रोज एक अतिथि को खाना खिलाओ और बाद में खाओ। ऐसा स्वधर्म क्रिया रहितु, आथिलेपणे प्रमत्तु, केवळ भोगासक्तु होईल जो। मैं और मेरा भोग, पैसा मिला है वो मेरा है, दूसरों को क्या करना है, मैं मजा मारूंगा, जो दिल में आएगा वो करूंगा, ऐसा जो बनेगा मग आपा वो थोड़ा ही, इसका बहुत बुरा होने वाला है। कि हाथी ते सकळ जाए, देखा प्राप्तहीन लाहे भोग भोगू, उसके हाथ में जो पैसा आया है वो सब चला जाएगा।
सब चला जाएगा और मिला हुआ वो भोग न भोग सकेगा। जैसे गतायुषी शरीरी चैतन्य वासु न करी, का निदैवाच्या घरी न राहे लक्ष्मी। मर जाने पर प्राण नहीं रहते हैं, उसी तरह जो अनलकी है, निदैव है, उसके घर में लक्ष्मी नहीं रहती है। उसी तरह, ठीक उसी तरह स्वधर्मोदरी लोपला तरी सर्व सुखांचा थारा मोडला, जैसा दीपा सवे हरपला प्रकाश उदाय। अगर स्वधर्म निकल गया इंसान के बर्ताव से, स्वधर्म नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना है, मजा करना है, तो क्या होगा? क्या होगा? सारे सुख चले जाएंगे और दीप बुझ गया तो प्रकाश जाता है, वैसी उसकी अवस्था हो जाएगी। तैसी निज वृत्ती जेथ सांडे, तेथ स्वतंत्र ते वस्ती न घडे, ऐका प्रजा हो हे फुडे विरंची म्हणे। ब्रह्मदेव कहते हैं आगे, सुनो प्रजा, निजवृत्ति, ये मेरा जो धर्म का ड्यूटी है, ते तो स्वतंत्र ते वस्ती न करे, तो आप स्वतंत्रता आपकी चली जाएगी, आप किसी के गुलाम बन के रहोगे। ऐका प्रजा हो हे पुढे विरंची म्हणे, सुनो, विरंची यानी ब्रह्मदेव। म्हणून स्वधर्म जो सांडेल, तया ते काळ दंडील, चोर म्हणून हरील सर्वस्व तयाचे। आज स्वधर्म का पालन नहीं करता है, सिर्फ अपने लिए जमा कर रहा है, बहुत बड़ा राशि जमा किया, कुछ फायदा नहीं, सब चला जाएगा, उसका सब चला जाएगा, कभी जाएगा उसको पता भी नहीं चलेगा। तया ते काळ दंडील, द टाइम विल पनिश हिम, चोर म्हणून हरिल वित्त तयाचे, ही विल बी ब्रँडेड एज ए थीफ व्हेरी सून and he will lose everything that he has got. मग सकळ भोग भवते गिवसोनी येती तयाते, रात्रि समयी स्मशानाते भूते जैसी। जिस तरह स्मशान में भूत आते हैं, वैसे चारों बाजू के दुख उस आदमी को घेर देंगे। त्रिभुवने के दुख, त्रिभुवनीची दुःखे आणि नाना विधे पातके, दैन्य जात तितुके तेथेची वसे। सारे त्रिभुवन के दुख, अनेक पातक और दैन्य, दारिद्र्य उसे निपट जाएगा। तैसे होय तया उन्मत्ता, मगन सुटे बापा रुदता, परी कल्पांति सर्वथा प्राणीगण हो। और फिर रोने से कुछ फायदा नहीं होगा, कितना भी रो, इस स्थिति में सुधार नहीं होगा, क्योंकि ये ब्रह्मदेव की आज्ञा है, ब्रह्मदेव की इच्छा है। इस तरह जो स्वधर्म का पालन नहीं करेगा, उसे बहुत बुरी अवस्था आएगी, बहुत बुरा उसका हो जाएगा। जैसे जळचरा जळ सांडे आणि तत्क्षणी मरण मांडे, हा स्वधर्म तेणे पाड़े विसंबू नहीं। स्वधर्म कैसा है? जैसे जलचर के लिए जल है तब तक वो जिंदा रहेगा। जिस दिन स्वधर्म है तब तक ही तुम लोग जियोगे, जिस दिन स्वधर्म को आप भूल जाओगे, उस दिन आपका नाश चालू हो गया। म्हणून तुम्ही समजती आपुला लिया कर्मी उचिती, निरत भावे पुढत पुढती मणिपता से। इसीलिए आप सब प्रजा अपने अपने स्वकर्म में, अपने अपने काम में लगे रहो और यज्ञ का पालन करो, सबकी भलाई के लिए वो काम करो, ये मेरी आज्ञा है। ये ब्रह्मदेव बोलते हैं। 13वां श्लोक है, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैहि, भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। और ये सब यज्ञ करके लोगों को अपना अपना हिस्सा देके जो बचेगा, यज्ञ शिष्टाशिनः, यज्ञ का बचा हुआ आप जब खाओगे तो सारे पाप आपके धुल जाएंगे, गत जन्म के पाप भी धुल जाएंगे। लेकिन ऐसा जो नहीं करेगा, भुंजते ते त्वघम पापा, वे समझ लो कि मूर्तिमंत तो पाप खा रहा है, वो जो खा रहा है उसका हर एक निवाला पाप है। और जो इस तरह खाते हैं वो पाप खाते हैं। देखा विहित क्रिया विधि निर्होत का बुद्धि, जो अस्तिय समृद्धि विनियोग करे। जो अपने पास जो धन है उसका अपनी अपनी ड्यूटी में, अपने अपने कामों में, समाज का भलाई करने में न लगाएगा, निर्हेतु का, अपना सिर्फ अपना भला नहीं देखेगा, सबका भला देखेगा, तो इस तरह जो अपने पास पैसा आया है उसका जो विनियोग करेगा। गुरु गोत्र अग्नि पूजी, अवसरी भजे द्विजी, निमित्तादिकी यज्ञी पितरोद्देश्य। गुरु गोत्र अपना समाज,
अग्नि अपना कर्तव्य, और द्विज ब्राह्मण इनके लिए तुम्हारा जो कर्तव्य है, और पितरों के लिए भी, ये सबके प्रति आपका जो कर्तव्य है उसके ऊपर आपको पैसा खर्चा करना है। और अगर आप जो ऐसा नहीं करोगे, या यज्ञ क्रिया उचिता यज्ञेशी हवन करता हुतशेष स्वभावतः उरे दे दे, और ये सब आपकी ड्यूटी करके आपका पैसा उसमें जो खर्च करना है वो खर्च करके फिर जो बचेगा वो खाने का तुझे अधिकार है। ये ब्रह्मदेव बोल रहा है प्रजा को, यानी हम लोग को। या यज्ञ क्रिया उचिता यज्ञेशी हवन करता हुतशेष स्वभावता उरे दे दे, ते सुखे आपुल्या घरी कुटुंबेसी भोजन करी, की भोग्यची ते निवारी कल्मशाते। और इस तरह जो बचेला खाना वो अमृत बन जाता है। ये जो बचेला खाना है यज्ञ से बचा हुआ, अपनी सब ड्यूटीज समाज की ओर पूर्ण करके फिर तू बचेला तेरे लिए खाता है अपने कुटुंब के साथ, तो उसके जितना पुण्यमय खाना कोई नहीं है। ते यज्ञावशिष्ट भोगे म्हणून सांडिदे जो अघी, जयापुरी महारोगी अमृत सिद्धि। यज्ञ का बचा हुआ भोजन जो खाता है वो सारे पापों को छोड़ देता है। और जिस तरह महान रोग में भी अमृत अमृत मिलेगा तो रोग ठीक हो जाता है, उसी तरह यज्ञ का बचा हुआ खाना ये अमृत है जो सारे पापों को धुल देता है। कि तत्वनिष्ठ जैसा नागवे भ्रांति लेशा, तो शेष भोगी तैसा नाकड़े देशा। और एक एग्जाम्पल दिया है, ये शेष उड़ा हुआ खाने वाला तत्वनिष्ठ जिस तरह कभी भ्रम में नहीं पड़ता है, जो तत्व से जुड़ा हुआ है, अपने तत्व के साथ निष्ठा रखता है, उसके मन में कभी भ्रांति नहीं आता है। उसी तरह ये यज्ञ का अवशिष्ट खाने वाला आदमी भी कभी भ्रम में नहीं पड़ता है, उसके मन में क्लियर है क्या करने का है। म्हणून स्वधर्मे जे अर्जे ते स्वधर्मेची विनियोगीजे, मग उरे ते भोगीजे संतोषेसी। इन कंक्लूजन माऊली बोलती है, स्वधर्म करके तुझे जो मिलेगा वो स्वधर्म से ही उसका विनियोग करना, जिनको देना है उसको दे दो, और बचेला तू खा सकता है, और जो जो बचेगा वो संतोष से खाओ। हे वाचून पार्था रहाटो नये अन्यथा, ऐसी आद्य है कथा मुरारी सांगे। तो भगवान कृष्ण मुरारी बोल रहे हैं अर्जुन को, हे पार्थ ये ध्यान में ले, ये कर्म की रीत है, और इस तरह जो कर्म करेगा तो उसका कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। तो इस तरह भगवत गीता अपने को यज्ञ करने को बोलती है, और ये यज्ञ करने के लिए गीता का अभ्यास करना जरूरी है, और इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं करने का है। पहले जमाने में लोग करते भी थे, बहुत लोग करते थे, अतिथि को खिलाते थे, गरीबों को खिलाते थे, और बचेला हम लोग खाएंगे। तो इस तरह जो आदमी करेगा, इस तरह जो आदमी ब्रह्मदेव की आज्ञा का पालन करेगा, उसे कुछ तकलीफ नहीं होगी। तो ये यज्ञ का महत्व जो भगवत गीता में बताया है ये आप समझना चाहिए। मैं आपको बताऊं, ये यज्ञ का जो यज्ञ यानी कुर्बानी, कुरान में मुस्लिम धर्मों में भी ये कुर्बानी है। कुर्बानी को बहुत इंपॉर्टेंस है। मुसलमान धर्मों में ऐसा बोला गया है कि तुमको जो भी मिलता है अच्छे कामों से, उसका 2.5% तुझे जकात देनी है। जकात यानी समाज के लिए खर्चा करना है, गरीबों को देना है, ये तेरा काम है, और जो बचेगा वो खाने का तुझे अधिकार है। तो हम लोगों ने अच्छी बातें सुनी है, उसके ऊपर अमल करना अपने हाथ में है। जो अमल करेगा उसके क्या फायदे होंगे भगवान बता रहे हैं, जो अमल नहीं करेगा उसको क्या नुकसान होने वाला है वो भी बता रहे हैं। तो अपने को अगर नुकसान से बचना है और अपना कुटुंब का कल्याण करना है, तो अपने को भगवत गीता का ये जो ब्रह्मदेव ने आदेश दिया है, किस तरह आपको यह कर्म करना है, किस तरह आपको यज्ञ करना है,
वो पालन करना अपने ऊपर है। हम लोग डिसाइड करें, करना है, नहीं करना है। करेंगे तो कल्याण है, नहीं करेंगे तो अकल्याण है। तो इस तरह मैं ये यज्ञ के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देना समाप्त करता हूं। हरिओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु।